गवर्नर फैसल करीम कुंडी औकात में रहें, सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वार्निंग। गवर्नर हाउस चीन ने ग्रांट और गाड़ी बंद करने की धमकी। डीआई खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, गवर्नर के पास आईनी ओहदा है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। गवर्नर बस बाय बाय टाटा किया करें। अदालतों का एहतराम करते हैं, इसलिए पेश हो रहे हैं, किसी किस्म का इस्तिस्ना नहीं ले रहे। गैर जिम्मेदाराना बयानात और पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस मिल गया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से जारी शो कॉज नोटिस में कहा गया है कि शेर अफजल मरवत ने गैर जिम्मेदाराना बयानात से पार्टी के मफादात को नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई की हिदायत के बावजूद शेर अफजल मरवत ने बयानात दिए। उनके बयान से पार्टी अरकान और स्टेक होल्डर्स के ताल्लुकात खराब हुए। शेर अफजल मरवत को 3 रोज के अंदर जवाब देने की हिदायत। नोटिस के मुताबिक जवाब इत्मीनान बख्श ना हुआ तो पार्टी शेर अफजल मरवत के खिलाफ एक्शन लेगी। मोबाइल फोन कंपनीज नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने को तैयार हो गई। नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने से खबरदार करने के पैगामात भेजना शुरू कर दिए। छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिम्स ब्लॉक करने पर इत्तफाक। एफबीआर ने गुज़श्ता रोज 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोजाना की बुनियाद पर मजीद बैचेस भेज जाएंगे। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में हम आलमी मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की भी आईटी और सरमाकारी शोबों में पार्टनर बन सकते हैं। अरब मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त है, वो भी इसमें पार्टनर बन सकता है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान की तारीख के लिए दोनों ममालिक की वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम की मुशावरत जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी हुक्काम से राबते में है। अभी तक किसी हतमी तारीख का तयन नहीं किया गया। ऑपोजिशन इत्तेहाद का आईनी बहाली के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला। ऑपोजिशन जमातों के इजलास में फैसलाबाद और कराची के जलसों के लिए इंतजामिया के खिलाफ अदालत से रुजू करने का भी फैसला। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने कहा है कि अवामी इज्तिमात उनका आईनी, कानूनी और जमहूरी हक है। जलसे हर सूरत करेंगे। मुल्क में जमहूरियत खत्म और आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आइन की बहाली तक तहरीक जारी रहेगी। आइन तोड़ने वालों को कौम से मुआफी मांगना होगी। महकमा खुराक पंजाब ने आइंदा साल भी गंदम की खरीदारी न करने की पॉलिसी तैयार कर ली। मुजवज़ा पॉलिसी के मुताबिक अगले साल गंदम की खरीदारी हुकूमत नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर करेगा। गंदम का निर्ख भी आलमी कीमत के मुताबिक तय किया जाएगा। महकमा खुराक के हुक्काम के मुताबिक इस वक्त गंदम की खरीदारी और स्टोरेज से सालाना 400 अरब रुपए का बोझ पड़ रहा है। पंजाब हुकूमत ने किसानों के एहतजाज और मुतालिबात के बावजूद इस साल गंदम की खरीदारी नहीं की है, जिसकी वजह से गंदम की सरकारी कीमत और मंडी की कीमत फरोख्त में 1000 रुपए का फर्क पड़ चुका है। लाहौर में रोटी मजीद 1 रुपए की कमी के बाद 15 रुपए की हो गई। तनूर मालिकान ने नान की कीमत 5 रुपए बढ़ाकर 20 से 25 रुपए कर दी। डबल रोटी, बिस्किट समेत किसी भी बेकरी आइटम की कीमत कम ना हो सकी। मार्केट जराये का कहना है कि गंदम और आटे की कीमत 30% तक कम होने के बावजूद नान की कीमत बढ़ाई गई। कराची में सरकारी कीमत पर रोटी कहीं नहीं मिल रही। शहरियों को 12 रुपए की रोटी और 17 रुपए के नान की तलाश। तनूर मालिकान का कमिश्नर कराची की कीमत पर रोटी बेचने से मुसलसल इनकार। हुकूमत की जानिब से सरकारी कीमत पर अमल दरामद के लिए कोई इकदाम नहीं किया जा रहा। रवा माली साल पाकिस्तान में औसत महंगाई 24.8% और अगले साल 12.7% रह जाएगी। IMF ने खुशखबरी सुना दी। अपनी रिपोर्ट में कहा कि रवा माली साल बेरोजगारी की शरह 8% और अगले साल 7.5% रह जाएगी। इस साल पाकिस्तान की शरह तरक्की 2% और अगले माली साल में 3.5% हो जाएगी। कर्जों की अदायगी में मुश्किलात की भी निशानदेही कर दी। कहा पाकिस्तान को अगले 5 वर्षों में 123 अरब डॉलर फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। अगले माली साल 21 अरब डॉलर और इससे अगले साल 23 अरब डॉलर चाहिए होंगे। साल 2026-27 में 22 अरब डॉलर और इससे अगले साल 29 अरब डॉलर फंडिंग दरकार होगी। शरह तबादला मार्केट बेस की जाएगी। बेंचों की जगह चिटाइयां, दरियां, न पंखे न पानी। कराची में मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की गफलत और लापरवाही। मलीर गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में 200 से ज्यादा इजाफी तालिबात को इम्तिहान देने भेज दिया। बैठने की जगह कम पड़ गई। गुंजाइश से ज्यादा तलबा का सेंटर बनाने पर वजीर जामियात और बोर्ड्स मोहम्मद अली मिल्कानी का नाज़िम इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड खालिद एहसान को शो कॉज नोटिस। इंचार्ज सेंटर और सुपरिटेंडेंट बोर्ड मुअत्तल। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। वक्त से कबल पेपर आउट होने की रिवायत बरकरार। कराची में 9वीं जमात के फिजिक्स का पर्चा शुरू होने से 40 मिनट पहले वायरल हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में हलशुदा पर्चा भी शेयर होता रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमाकारी के ख़्वाह हैं। मईशत की बहाली के लिए मैक्रो और माइक्रो इकनॉमिक सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं। गवर्नेंस के ढांचे में बेहतरी और इदारा जाती इस्लाहात की तरफ गामजन है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटाइजेशन हतमी मराहिल में है। बरतानवी वफ्द ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एजुकेशन इमरजेंसी के इक़दाम को सराहा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 7 लाख तलबा को चश्मा और हेयरिंग एड फराहम करने की मंजूरी दे दी। निजी इदारे के तहत सरकारी और निजी स्कूल्स के तलबा की पहले स्क्रीनिंग की जाएगी। मरियम नवाज का कहना है कि वो रिवायती तरीके से हटकर आवाम की खिदमत करना चाहती हैं। वज़ीर आला पंजाब ने ऑटिज्म से मुतासरा बच्चों के लिए सूबे का पहला सरकारी स्कूल बनाने का भी ऐलान किया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। तो शखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस पर आसिफ जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिलने की दरखास्त मंजूर करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने रिमार्क्स दिए कि जब तक आसिफ जरदारी सदर हैं उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आसिफ जरदारी की जानिब से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आसिफ अली जरदारी सदर हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस की कार्रवाई जारी नहीं रह सकती। पीटीआई रहनुमा कामरान खान बंगश ने कहा है कि इलेक्शन में धांधली हुई, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी भी सामने आ चुकी। पूरे पाकिस्तान में बानी पीटीआई का मैंडेट चुराया गया। आइन ने जो इख्तियार दिया है उसे क्यों छीना गया? पीटीआई के उम्मीदवार जीते लेकिन उन्हें हरवाया गया। कामरान बंगश का बानी पीटीआई को मेडिकल टेस्ट कराने की इजाजत देने का मुतालिबा। लाहौर समेत पंजाब भर में लाहौर की सिविल अदालतों की मुंतकली के खिलाफ आज भी हड़ताल जारी। लाहौर हाई कोर्ट में वकीलों ने जुज़वी और मातहत अदालतों में मुकम्मल हड़ताल की। बहावलपुर, सरगोदा, हाफजाबाद और चीचावतनी में भी वकीला का अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। केस बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिए गए। अदालती कार्रवाई न होने पर दूसरे शहरों से आए साइलिन को परेशानी का सामना। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रात आंधी और बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी बरकरार। कराची में 33 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री, लाहौर में 34 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री और इस्लामाबाद में 33 डिग्री की गर्मी 37 डिग्री महसूस की गई। थरपारकर 47 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू में 46, सखर, नवाबशाह, बहावलपुर 45, तुरबत 43, मुल्तान साहिवाल 42, सिब्बी 41, हैदराबाद और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत ने 29 लॉ अफसरान को ओहदों से हटा दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलजार अहमद खान, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शाहिद महमूद भी शामिल। नोटिफिकेशन की कॉपी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दीगर इदारों को भेज दी गई। गवर्नर की तब्दीली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर होती है। गवर्नर सिंध तब्दील होंगे या नहीं, ये सवाल वज़ीर आज़म से पूछें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की गुफ्तगू, कहा कोई भी ताहयात गवर्नर नहीं बनता, तब्दीली कोई बड़ी बात नहीं। सिंध असेंबली में कायमा कमेटी की नशिस्तों पर एमक्यूएम से बात जारी है। मेंबरान के तनासुब से 7 से 8 नशिस्तें उन्हें मिल सकती हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि आढ़ती गंदम की खरीदारी में खांचा मारेगा। बम्पर क्रॉप की तवक्को है और गंदम दरामद की जाए तो किसान के साथ ज्यादती है। किसान की उम्मीदें पूरी होती नजर नहीं आ रही। किसान के मसाइल हल करना पंजाब हुकूमत और उनकी जिम्मेदारी है। एक सवाल के जवाब में कहा ऑपोजिशन से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। गवर्नर पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। गवर्नर पंजाब बीबी पाक दामन के मज़ार भी गए, चादर चढ़ाई और दुआ की। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ से उम्मीदें बांध ली। कहा शहबाज शरीफ के पास कुछ भी नहीं, नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ के पास है, उनसे मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं। नवाज शरीफ सियासी माहौल बेहतर बनाने में किरदार अदा कर सकते हैं। पीटीआई में वापसी से मुतालिक सवाल पर कहा उन्होंने पीटीआई छोड़ी कब थी। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात ने भी मईशत बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकज़ई ने कहा कि दरामदात पर इन्हिसार कम किया जाए तो डॉलर्स की बचत होगी। डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली गजाला गोला ने कहा कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों को तरजीह देकर मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकते हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने कहा कि मईशत की बेहतरी की तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए मुतफ़िक़ा लाएअमल तय किया जाए। रुकन बलूचिस्तान असेंबली रहमत सालेह बलोच ने कहा कि सियासतदानों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स मईशत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकनियत देने की करारदाद 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। करारदाद के हक़ में 143 वोट आए जबकि 9 मुल्कों ने मुखालिफत में वोट दिया। 25 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जनरल असेंबली की सिफारिश हमास की हौसला अफजाई के मुतरादिफ है। 20 साल का सबसे ताकतवर शमसी तूफान जमीन से टकरा गया। तूफान के सबब जमीन पर आने वाली मकनातीसी लहरों से कुतुब शिमाली की रोशनियां जनूब तक फैल गईं। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में रोशनियों के हैरत अंगेज नज़ारे। नासा ने शमसी तूफान से बिजली घरों, सैटेलाइट और दीगर मवासलात में खराबी के खतरे से खबरदार कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मुख्तसर दौरे पर डबलिन पहुंच गए। आयरिश क्रिकेट बोर्ड हुक्काम और हुकूमती अहदेदारों से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों से भी मुलाकात। माओं के आलमी दिन पर दिल का रिश्ता ऐप ने 10 से 12 मई तक सास भी एक माँ है के स्लोगन के साथ कैंपेन का आगाज किया है, जिसका मकसद ये बताना है कि सास भी एक माँ की तरह है और इस अहम दिन पर हमें अपनी माँ के साथ सास से भी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए और तोहफे देनी चाहिए। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले तख्लीक की गई नई ड्रामा सीरियल जानिसार मेगा स्टार कास्ट के साथ मोहब्बत की एक नई दास्तान शायकीन का हर पल यादगार बनाने के लिए तैयार।
देखिए नई ड्रामा सीरियल जानिसार का प्रीमियर मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।